हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन 1 सेकंड पार्ट को देखते हैं। -37 -33 -3 -29 कॉमा डॉट 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 12 टर्म्स। यस। तो ये जो एपी दी हुई है, इन टोटल टर्म का सम हमको फाइंड करना है और इस एपी में टोटल टर्म है 12। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि अगर लास्ट में खाली 12 लिखा हुआ है कॉमा लगा के, तो ये एन या एल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर लास्ट में इसके साथ टर्म्स लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट बात, ओनली 12 होता कॉमा के बाद, तो ये स्मॉल एल की वैल्यू होती या ए एन की वैल्यू होती। लेकिन 12 के साथ टर्म्स भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ए एन नहीं है, n इक्वल 12 है। ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से करना है इस चीज को। क्लियर। चलिए, अब ये आपका A1 है और ये A2 है। इस A1 को स्मॉल a कहते हैं। तो पहले तो हाँ A लिख दीजिए यहां पर। A हो गया आपका -37, D हो गया A2 माइनस A1। माइनस ही रहा, A1 में भी माइनस दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। माइनस माइनस प्लस 4 आ गया। अब हमें Sn यानी सम ऑफ n टर्म फाइंड करनी है। तो Sn की आइडेंटिटी होती है n/2 2a प्लस n माइनस 1/2d। ये सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला है, जो Sn उस सम ऑफ n टर्म का सिंबल है। an प्लेस ऑर्डर था nth टर्म, वो nth टर्म था, nth टर्म। ये सम ऑफ n टर्म है। जब भी सम ऑफ n टर्म पूछे, एसयूएम सम, तो समझ जाना Sn का फॉर्मूला लगाना है। आ जाइए। अब तो n हमारा पर 12 यानी S12 निकालना है। n के प्लेस पर 12 रख दीजिए। a की प्लेस पर a की वैल्यू, a हमारा क्या गया -37, ब्रैकेट में रख लीजिए, मिस्टेक ना हो। हो। n हमारे पास 12 है और इस d के प्लेस पर d की वैल्यू 4 हमने फाइंड की है। 2 6 या 12, 7 या 14 का 4 1 कैरी, 2 3 6 और 1 7। बॉड मास टूल का थोड़ा ध्यान रखिएगा, मिस्टेक ना हो जाए कि पहले मल्टीप्लाई होगा। ध्यान से 12 माइनस 11, यहां मिस्टेक मत कर देना कि -74 प्लस 11 लिख दो। नो, पहले 11 इंटू 4 होगा। बॉड मास को फॉलो करना है, बहुत ध्यान से। कोई जल्दबाजी नहीं। -7 प्लस 44 कितना हो गया? 37 आ गया। दिस इज रिक्वायर्ड। तो 12 टर्म का सम होगा 222। क्लियर। तो मे भी समझ में आ गया होगा। बस 1 मिनट दे दीजिए। ये आपका था 1 का सेकंड पार्ट। मिस्टेक लग ये 1 मिनट बस। -74 प्लस 44, यहां मिस्टेक हो गई आपकी। 74, ओहो, यहां मिस्टेक हो गई आपकी। ये आपका -74 है, मैंने -7 लिख दिया था, इसलिए मिस्टेक हो गई यहां पर। तो यहाँ आपका माइनस 30 आ गया। ये आ गया आपका -80। यस यस यस, मुझे लग रहा था मिस्टेक सी है। मैंने गलती से 74 को 7 लिख दिया था, -7 लिख दिया था, जो बहुत बड़ी मिस्टेक थी। पूरा सब कुछ करने के बाद भी हमारा आंसर रॉन्ग आ गया। ये भी मिस्टेक आपसे हो सकती है, जो मुझसे हुई। ठीक है, मेरी प्रैक्टिस अच्छी है तो मुझे थोड़ा आइडिया लग गया कि आंसर कुछ मिस्टेक सी लग रही है, इसलिए मुझे रुकना पड़ा, देखना पड़ा कि कहां गड़बड़ है। तो मैंने देखा कि -74 को मैंने -7 लिख दिया, उसके साथ कैलकुलेशन भी कर दी, वो सही रही, पर आंसर शायद रॉन्ग था, मुझे इसलिए थोड़ा सा आइडिया रह गया। तो यहां -74 करा,
ठीक है, करने के बाद चेक जरूर की दीजिएगा, गलती ना हो जाए वरना सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो -74 + 44 -30, क्योंकि माइनस का बड़ा है, और 6 × 18 यानी -180। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। मीन्स 12 टर्म का सम -180 होगा। ओके, तो मे भी समझ में आ गया होगा। बने रहिए हमारे साथ, करते रहिए प्रैक्टिस। थैंक यू।